दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आखिरकार एमएलसी चुनाव संपन्न हो ही गए। एमएलसी चुनाव जो 36 सीटों पर चुनाव होने थे वो संपन्न हो चुके हैं, तमाम खट्टे मीठे अनुभवों के साथ। लोकतंत्र का चीरहरण किस प्रकार से चल रहा है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। अब तो ऐसा लगता है जैसे चाहे वो ब्लॉक मुखी के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो और चाहे एमएलसी चुनाव हो, ये विपक्षी पार्टियों को लड़ना ही नहीं चाहिए। खैर, जो हुआ जैसा हुआ, निपट गए। जनता जनार्दन सब देख रही है चीरहरण किस प्रकार से लोकतंत्र का हो रहा है। लोकतंत्र कहने के लिए अच्छा है, बाकी महसूस करते रहिए लोकतंत्र में महंगाई से लेके तमाम मुद्दे खत्म हो चुके हैं। सत्ता के आगे मीडिया तुम दबाती हुई, बीन बजाती हुई नजर आ रही है और जो दिखता है उस पर चर्चा करने की अब आवश्यकता दिखती नहीं है। किस प्रकार से चुनाव जीते जाने लगे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। आज आप सत्ता सरकार पावर सब में है और लोकतंत्र की जो परिपाठ आप पढ़ा रहे हैं, कोई जब परिवर्तन आएगा तो आपको भी देखने को मिलेगा। उस टाइम जब चीखोगे चिल्लाओगे तो कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। खैर छोड़िए, चुनाव था, आज संपन्न हो गया है एमएलसी का और जो 36 सीटें थी उसमें से 9 सीटें बीजेपी ने निर्दलीय तरीके से जीत ली थी। चाहे पर्चे भरने दिए गए हों, चाहे रास्ता में रोक दिया गया हो, चाहे शासन सत्ता हो, किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद से 9 सीटें बीजेपी जीत चुकी थी। इसके बाद जो 27 सीटों पर वोटिंग हुई है वो वोटिंग हुई है 98.11%। इसमें अगर हम बात करते हैं जालौन झांसी ललितपुर सीट की, तो यहाँ जो वोटिंग हुई है वो हुई है 98.55%। वोटरों ने तो अपना जनादेश दे दिया है। अब परिणाम क्या होने वाला है, इन्हीं 27 सीटों पर कौन कौन से व्यक्ति जीतेंगे। सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर थी। ऐसे में सपा क्या कुछ सीटें लेके आएगी। जिस प्रकार से चुनाव में शासन का दुरुपयोग किया गया है, ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग किया गया है, वो बिल्कुल साफ है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। और एक चीज और सामने आई कि जो प्रशासनिक साख है, डीएमएसपी लेवल की जो साख होती है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। लोग नफरत और राजनीतिक चश्मे से देखना आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में जब किसी सपा वाले के साथ ऐसा होता है तो लोग जश्न मनाते हैं। और जिस प्रकार से दुरुपयोग किए जा रहे हैं वो तमाम चीजें सबके सामने हैं। ऐसे में तो मैं तो यही कहूंगा, चुनावी प्रक्रिया से अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बिल्कुल दूर हो जाए। उन्हें आवश्यकता नहीं है कि चुनाव लड़ें, क्योंकि चुनाव लड़ेंगे तो फिर इसी प्रकार की तस्वीरें फिर सामने आएंगी। इसलिए परिणाम समझ लीजिए। और तमाम पार्टियां, जो भी क्षेत्र की पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, इन्हें अब ना तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आना चाहिए, ना ही आपके जिला पंचायत के चुनाव में सामने आना चाहिए, और ना ही आप बता दें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, और आप जो अभी एमएलसी चुनाव रहे इन पे भी बिल्कुल मैदान में नहीं आना चाहिए। वैसे छोड़िए सब बातों के लिए, झांसी जालौन ललितपुर जो सीट है उस पर समाजवादी पार्टी का चेहरा बने श्याम सुंदर यादव, जो पूर्व में भी एमएलसी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका रमा आरपी निरंजन, जो बीजेपी में शामिल हुई थी, उन्हें बीजेपी ने चेहरा बनाया और वो अब मैदान में है बीजेपी की तरफ से। दोनों में ही टक्कर है, कांटे की टक्कर तो नहीं कहेंगे, एक तरफा माहौल दिख रहा था बीजेपी की तरफ। लेकिन परिणाम में क्या कैसे आता है, क्योंकि सत्ता अपने तरीके से काम करती है और ब्यूरोक्रेसी को उसी तरीके से काम करना पड़ता है जो सत्ता चाहती है। कहा भी जाता है सत्ता के चुनाव। तो ऐसे में परिणाम ज्यादा कुछ तो कहने इसकी जरूरत नहीं है। परिणाम जो भी होंगे जनता के बीच में 12 फरवरी को मालूम ही पता चल जाएगा। 12 फरवरी को क्या होगा, हर राउंड की अपडेट और वहां नेताओं के क्या बातें सामने आती हैं, किस प्रकार का चुनाव होता है, किस प्रकार का वहां का दृश्य होगा, वो सब आपको झांसी से डायरेक्ट
मैं खुद अपडेट देता हुआ नजर आऊंगा और एमएलसी चुनाव किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। तमाम खामियों के बीच में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है एमएलसी का। इस पूरे चुनाव में क्या परिणाम आने वाला है, झांसी सीट पर कौन एमएलसी बनने वाला है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और ये भी बताएं कि आगे जो भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे आपके एमएलसी के चुनाव हो, चाहे आपके ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हो, क्या विपक्षी पार्टियों को उसमें भाग लेना चाहिए या फिर सीधा पावर भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहिए। वो अपने तरीके से मनोनीत करें। जब ब्यूरोक्रेसी का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, लोकतंत्र का सीधा सीधा चीरहरण किया जाता है, फिर चुनाव कराए क्यों जा रहे हैं। सीधे तरीके से चुनाव में एक व्यक्ति को मनोनीत करके बैठा देना चाहिए और विपक्षी पार्टियों को क्या चुनाव में भाग लेना चाहिए जब इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।